नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि थायराइड क्या होता है, थायराइड की मात्रा शरीर में कितनी होना चाहिए, थायराइड के लक्षण क्या क्या होते हैं, थायराइड बढ़ने से क्या क्या परेशानी होती है, थायराइड कितने प्रकार के होते हैं, थायराइड बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और थायराइड से शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं सुभाष आप लोगों के लिए हेल्थ एंड फिटनेस पर ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को हेल्थ और फिटनेस के बारे में घरेलू तरीके के टिप्स और जानकारी मिलती रहती है और आप इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए थोड़ा समय निकालकर अपने आप को तंदुरुस्त और फिट रख सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। थायराइड क्या होता है? थायराइड से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाता है। इसकी वजह से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और अन्य स्वास्थ्य परेशानियों का कारण भी बन जाता है। थायराइड की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए? वयस्कों में इसका सामान्य स्तर 0.4 से 5 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर होता है। यदि खून में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो थायराइड बीमारी हो जाती है। आइए जानते हैं थायराइड के लक्षणों के बारे में। हमारे गले में अखरोट के आकार की थायराइड ग्रंथि होती है, जो दो तरह के थायराइड हार्मोन बनाती है, जिसका नाम है T3 और T4। ये शरीर की सबसे ज़रूरी ग्रंथि है जो कई चीज़ों को कंट्रोल करती है, जैसे नींद, पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, लीवर के फंक्शंस और शरीर का तापमान आदि। आप थायराइड ग्रंथि को शरीर का सेंट्रल कंट्रोलर भी मान सकते हैं। अब बात करते हैं थायराइड बढ़ने से क्या क्या परेशानी होती है। वैसे थायराइड के लक्षण में सबसे अहम चीज़ वज़न घटना या वज़न बढ़ना ही है। इसके अलावा थायराइड की समस्या होने पर अनिद्रा, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पसीना आना, हाथ कांपना, दिल का तेज़ी से धड़कना, कमज़ोरी एवं चिंता आदि शामिल हैं। थायराइड कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपो में वज़न बढ़ने लगता है और भूख कम लगती है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, सुस्ती और ठंड लगने से व्यक्ति परेशान रहता है, माहवारी में गड़बड़ी और याददाश्त में कमी हो जाती है। हाइपरथायराइड में मरीज़ का वज़न कम हो जाता है और उसे बार बार भूख लगती है, तनाव, कंसंट्रेट ना कर पाना, तेज़ या धीमी धड़कन और ब्लड की प्रॉब्लम, वज़न का तेज़ी से गिरना या बढ़ना, गले में सूजन, ज़्यादा पसीना आना, माहवारी की अनियमितता, नींद में कमी, थकान को मिटाने के लिए बार बार कुछ खाने की इच्छा, गैस्ट्रिक अल्सर, बार बार यूरिन की समस्या जैसे लक्षण होते हैं। शरीर की कुछ सेल्स अपने आप ही थायराइड सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। पहले भी ये समस्या लोगों में होती थी, लेकिन आधुनिकता के चलते बिगड़ी जीवन शैली से ये बीमारी ज़्यादा देखने में आ रही है। थायराइड बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं? थायराइड के लक्षण हैं कब्ज़ होना, शरीर का वज़न कम होना या बढ़ना, हाथ पैर ठंडे होना, त्वचा सूखना, तनाव में रहना, आलसपन होना, ज़ुकाम ठीक नहीं होना, बालों का गिरना
और शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होना। अब जानिए कि सावधानियां जो आपको करनी चाहिए। थायराइड की समस्या ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। इंडियन थायराइड सोसाइटी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4.2 करोड़ से ज़्यादा लोग थायराइड के मरीज़ हैं, जिनमें 60% महिलाएं हैं। थायराइड की दवाएं यदि स्टार्टिंग से ही ली जाएं तो ये शरीर को फ़ायदा ही पहुंचाती है। इनसे मोटापा व थकान जैसे लक्षण तुरंत नियंत्रित होने लगते हैं। मरीज़ को थायराइड की दवाएं निरंतर और ताउम्र खानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये दवा छूट भी जाती है। दवाएं किस तरह और कब लेनी है ये डॉक्टर ही तय करता है, इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही दवाओं का प्रयोग करें। थायराइड से शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं? इससे हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। थायराइड के मरीज़ों में ऑस्टियोपोरोसिस अटैक की आशंका हो सकती है। पैरों में दर्द और रिटेंशन यानी ऊतकों के भीतर तरल पदार्थ की कमी की समस्या भी थायराइड से जुड़ी है। थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी से हार्मोन में असंतुलन होता है। इससे हृदय संबंधी रोग से लेकर इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो सकती है। थायराइड कैंसर भी इसी असंतुलन के कारण होता है। गले में दर्द, सूजन और भारीपन इसके लक्षण हैं। आयोडीन की कमी के अलावा खान पान पर ध्यान नहीं देने और ज़रूरत से ज़्यादा तनाव से थायराइड की समस्या बढ़ सकती है। हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में काफ़ी परेशानी को बढ़ा देता है। ये गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हों तो आप अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर मरीज़ को यहाँ बताए गए लक्षणों के अनुसार समस्या है तो किसी अच्छे थायराइड स्पेशलिस्ट को दिखाकर उनके बताए अनुसार दवाइयाँ लें और आवश्यक जांच कराएं। यहाँ ऊपर कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगा कि थायराइड रोगी क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों, थायराइड लाइलाज रोग नहीं है। जीवन शैली सुधार कर, तनाव से दूर रहकर और उचित उपचार एवं खान पान से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।